ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जो माँ बिल्कुल सिर में बैठे पागल बनी बैठे। कल उसने बोला कि अगर तू उससे माफी नहीं मांगेगा तो कल तेरे को 9 बजे हम तेरे को जिंदा रहने नहीं देंगे। ये धमकी आपके बेटे को मिल गई थी ये धमकी कल सुबह। तो अभी मैंने सोचा चल हटा कोई बात नहीं है, वो बड़े आदमी, हम छोटे बोल गए तो बोल गए। पर नहीं, जब शाम को देखा अपने बच्चे को तो हर माँ की तो छाती पड़ती है। छाती पे बार छाती पे मारे तक वो तड़प के मन नहीं गया, जब तक उसको छोड़ा नहीं। बहुत मारा दौड़ा के जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए, जब तक उसको छोड़ा नहीं। हमें इंसाफ मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। आज हमारे संग कल किसी और के संग हो सकता है। हम ये चाहते हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए हमें, बस हम फांसी पर चढ़ा दो बस, जैसा हमारा गया वैसा उनका भी जाए, उनका भी मरे। इसमें पता लगा है कि 3 लोगों को भी पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने। मैं खुद थाने में अंदर गई हूँ घुस के अकेले, मीडिया वालों के सामने। तसल्ली के लिए तो दिखाते कि ये लोग हैं। 6 महीने बाद मिलने के लिए आया था। 6 महीने बाद आया था मिलने। 6 महीने पहले और उस इलाके में आते ही उसको घेर कर चाकुओं से घर तक तो जाने नहीं दिया, घर तक भी नहीं पहुँचा, घर वालों को भी पहुँचा, दूसरों ने बताया। पुलिस वाले हमारा साथ छोड़ने की जगह उनका साथ दे रहे हैं, उनके गले में पहरेदारी लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को लोग पर रखा सर, वो ये कहता है दिल्ली पुलिस में लोग पर रहती है, ड्यूटी पे रहती है। आप लोग खुद देखा होगा खून कहाँ से कहाँ तक है, तब तक उसने पूरे अपने प्राण नहीं छोड़ दिए, तब तक उस बच्चे को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, मारते बुलाया वहाँ से भी। बदला खून चाहिए हमें, हमारा गया उनका भी नहीं रहेगा तो मैं तो तसल्ली हो जाएगी। 10-12 चाकू से मारा है। किस जगह पर उसके शरीर में उसको घाव है, उसकी बॉडी में तो देखो जाके, उसकी बॉडी जाके देखो कैसा मरा है, वो पूरी आंखें बाहर आ गई, पूरी बदकिसी बाहर आ गई। मैं कुछ नहीं कर रही है, हमारे पास दे दे। 6 महीने बाद फिर बाहर आए। हमारे बच्चे का साथ उनका संग भी हो, हम यही चाहते हैं उसको फांसी हो जाए, मर जाए वो भी, जैसा हमारा गया है, हम यही चाहते हैं। आप पुलिस वालों को हमने बदला करी, पुलिस वालों ने क्या करा, हमारे पास आने की जगह वो उनके घर में होना ही नहीं पे होना का। आप लोग कुछ करना है इसलिए उनके घर पे पैरा लगा। अब हमने बोला पुलिस वालों से कि भैया हमारे घर मौत हुई है तो हमारे घर भी तो आ सकती है, हमारे घर एक पीस नहीं है। तरुण भी तो मरा था ना, उसको भी इंसाफ मिला है ना, तो मेरा बेटा गरीब है तो मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि योगी यहाँ आना चाहिए, मेरे बेटे की कल से अभी तक मिट्टी नहीं दी है, मोदी को आना चाहिए। हम कहाँ जाए इंसाफ लेने के लिए, किसका दरवाजा खटखटा है? उनका बच्चा है तो वो बच्चा है ना, हमारा बच्चा नहीं है, हमारे भी तो दिल में दर्द है, हमारा जमान गया है, ऐसे उनको भी दर्द होना चाहिए। कोई नहीं है दिल्ली पुलिस, सब देखना की है दिल्ली पुलिस। ये भैया पैसा खाने वाली बन गई है, वो पैसे खाती है, चाहे कत्ल हो जाए, चाहे किसी बेटे हो जाए या कुछ हो जाए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में है और बेहद चौंकाने वाला मामला फिर से सामने आ रहा है। आपको बता दूं, मेरी ये इस हफ्ते के अंदर ही दूसरी या तीसरी रिपोर्ट है जब मैं इस इलाके में आया हूं और आपको बता रहा हूं कि कैसे एक वारदात को अंजाम देकर एक नाबालिग लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बीती रात यहां पर रोहन नामक एक युवक है जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 महीने पहले भी उसके ऊपर चाकुओं से वार किया गया था, लेकिन पुलिस सहमति, पुलिस के दबाव में और लोगों की रसूख के कारण बीच बचाव हो गया था, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन आज 6 महीने के बाद फिर से उसी युवक के ऊपर उन्हीं आरोपियों ने चाकू से हमला किया, उसको गली में दौड़ा कर बेरहमी तरीके से उसका कत्ल कर दिया। आज मेरे साथ परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो डेली रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं। इनको नहीं मालूम होता कि अगर आज ये लोग काम पर नहीं जाएंगे तो कल सुबह क्या खाएंगे। इनकी वो हालत है और आप समझिए राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसे लोगों का मर्डर किया जा रहा है, लगातार ऐसे लोगों की हत्याओं की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, बेहद निम्न वर्ग से आते हैं और उन्हीं लोगों को टारगेट करके आरोप ये लग रहे हैं कि जिसने इस बुरी वारदात को अंजाम दिया है उसका पिता ड्रग सप्लायर है, उसका पिता यहाँ पर नशीली पदार्थों को बेचने का काम करता है और सारी चीज़ें पुलिस की मिली भगत से होता है। ये आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। मैं परिवार के लोगों से बात करता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार क्या कुछ इनको पता लगा है और क्यों इनके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या नाम है आपका और किस दिन की वारदात है? तुलसी। क्या नाम था आपके बच्चे का? आप कौन है? माँ है उनकी? कितनी उम्र थी बच्चे की? 17 साल में भी लगा था। ये पहले भी आपके बच्चे के ऊपर हमला हुआ था? कब हुआ था? हाँ, होली से पहले हुआ था।
इसी होली से पहले। हाँ, बच्चों में तू मैं हो गई थी जी। हमने सोचा भाई ये पैसे वाले आदमी, हम तो इनका मुकाबला। कौन है ये पैसे वाले आदमी? गुप्ता। गुप्ता। हाँ जी। ये क्या काम करता है? उसका सटर होता है, क्या बोलते हैं, सट्टा सट्टा चलता है उसका, वो 2 नंबर का काम करता है। और सब उसको पुलिस वाले सब उससे मिले। उस दिन भी हम लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने गए थे, तो पुलिस वाले ने बोला कि बच्चों की धमकी है, छोड़ दो। हम लोग वापसी घर आ गए, ना हमारे पास पैसे देने के लिए जी ना पूछे। जब आपके बच्चे के चाकू लगे, आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने में गई? थाने में गई, मेरे को मना कर दिया कि मोहल्ले पड़ोस की बातें खत्म। किसने मना किया आपको? थाने वाले ने। पुलिस वालों ने? हाँ, तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग डर गए, हम लोग अपने घर आ गए। मैं उसको लेके वहाँ रह रही थी घर पे। जी। अब वो कल आया था। कल वो आया तो जो उसका बाप है गुप्ता, उसने बोला कि तू मेरे बेटे के पैर पकड़ के माफी मांग। 4 दिन पहले बोली क्या तू ऐसा क्यों करेगा? तो उसने मेरे पास फोन लगाया, मम्मी ऐसा किस लिए माफी मांगने के लिए बोला आपके बेटे? जो पहले झगड़ा हुआ था। 6 महीने पहले जो झगड़ा हुआ था, थाने में माफी से उनको संतुष्टि नहीं मिली? नहीं, उसके चाकू भी लगे थे, यहाँ लगा था पहले, हमने बच्चे एक पैर में लगा था पहले उसके चाकू, तो हमने बच्चा समझ के छोड़ दिया। अब कल उसने बोला कि अगर तू उससे माफी नहीं मांगेगा तो कल तेरे को 9 बजे हम तेरे को जिंदा रहने नहीं देंगे। ये धमकी आपके बेटे को मिल गई थी? मिल गई थी ये धमकी कल सुबह। तो अभी मैंने सोचा चल हटा, कोई बात नहीं है, वो बड़े आदमी, हम छोटे बोल गए तो बोल गए जी। पर नहीं, जब शाम को देखा अपने बच्चे को तो हर माँ की तो छाती पड़ती है। कल रात के 9 बजे आपके बेटे का? हाँ, 9 बज रहे थे। आप नहीं थी वहाँ पर? मैं नहीं थी। कितनी दूर था ये अपने घर से? ये अपनी गली के पीछे ही था। पीछे ही था लड़का? हाँ, पर मैं दूर थी उससे। आप उस समय दूर थी? हाँ। आपको कैसे पता लगा आपके बेटे को? फोन करा था ये भतीजी है, इसने फोन करा था। जी। जब अस्पताल में वो आ चुका है जब, और कल से लेकर अब तक 3 बार रोड जाम हो गए, पर पुलिस वाले ना तो कोई बॉडी दे रहे हैं, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। इसमें पता लगा है कि 3 लोगों को अभी पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने? मैं खुद थाने में अंदर गई हूँ घुस के अकेले, मीडिया वालों के सामने तसल्ली के लिए तो दिखाते कि ये लोग हैं। ये नाबालिग ही हैं, ये मारने वाले भी? नहीं, मारने वाले बड़े हैं और बच्चों नाबालिग का करा है, क्योंकि जो धमकी दी थी वो गुप्ता ने दी थी, उसके बच्चे ने नहीं, उसके बाप ने मारा। उसके बाप के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? चैलेंज दिया था 4 दिन बाद तेरा लड़का मर जाएगा। क्या बोला था? सर वो जो गुप्ता जी है, उन्होंने 4 दिन के पहले भगनी दी थी उस लड़के को, हमारे साले को, और 4 दिन बाद वो ध्यान रखना उसका अगर मैं वो लड़का जैसे हरकत कर रहा है वो कर रहा है तो मर जाएगा। 4 दिन बाद 4 दिन पहले उसको धमकी दी थी कि हम तुम्हारा मर्डर मारने की। जी सर, मारने की धमकी दी सर। और 4 दिन बाद ये पूरा घटना हो गया? जी सर, पूरी घटना हो गई। कल चौथा दिन था। कल चौथा दिन था, मैं उसको मना कर रही थी मत जा, कि नहीं मम्मी ये दीदी है और ये चीज़ है उसका, कि मैं भाई से मिलकर आ जाऊँगा, और इसके बच्चे की तबीयत खराब थी। सर 6 महीने बाद मिलने के लिए आया था। 6 महीने बाद आया था मिलने। 6 महीने पहले मैं 12। और उस इलाके में आते ही उसको घेर कर चाकुओं से घर तक तो जाने नहीं दिया, घर तक भी नहीं पहुँचा, घर वालों को भी नहीं पता चला, दूसरों ने बताया। अच्छा, बहन से मिला भी नहीं वो? बात ही नहीं हो पाई है उसकी, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया है वो। पूरी गली में जो वीडियो आए हैं हमारे पास, पूरी गली में खून ही खून है। हाँ। तो दौड़ा कर आपके बेटे को बहुत मारा है, दौड़ा के, जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए जब तक उसको छोड़ा नहीं। गरिंदर ने छूटा नहीं उसको, छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। जहाँ छाती पे बार छाती पे मारे तक वो तड़प के मन नहीं गया, जब तक उसको छोड़ा नहीं। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जैसे मेरा बेटा मरा है वैसे उनकी फांसी लगना चाहिए हमें, तो वो चारों का चारों मरना चाहिए। ये नहीं जैसे वो गया, तुमने मुकदमा दर्ज कर दिया, मैं तो गरीब नहीं, मैं तो कोर्ट कचहरी लड़ नहीं सकती। पुलिस वाला हमारा साथ छोड़ने की जगह उनका साथ दे रहे हैं, उनके गली में पहरेदारी लगा रहे हैं। जो हमारा जो गुप्ता जी है ना, उनको जेल करा, मैं जेल होनी चाहिए उनको, जेल होनी चाहिए। जिन्होंने 4 दिन पहले बोरिंग दिए लड़के के बारे में, क्या नाम है, ये बात आपने दिल्ली पुलिस को बताई? सर दिल्ली पुलिस सब रिश्वत हो रहा है सब। वो क्यों दिल्ली पुलिस है, 2 नंबर का काम करता सर, वो पैसा भेज रहा है अंधाधुन, और दिल्ली पुलिस को लोग पर रखता है सर। वो ये कहता है दिल्ली पुलिस में लोग पर रहती है, झूठे रहती है। हमारे सामने मेरे रिश्तेदार है पुलिस वाले, तो मेरी रिपोर्ट लिखा दो सुल्तानपुरी थाने में, वो तो मेरे जूते पे रखते सर। ये पुलिस के लिए वो बोलता है? वो बोलता है, उसके कारनामे बहुत सारे हैं, खुलेआम ये सारी धमकी देता है। जी, सब कुछ देखता सर। अब मेरे को सिर्फ मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। जी, मैं कोर्ट मुकदमा कुछ नहीं लड़ सकती, मेरे पास खाने को है नहीं, मैं कहाँ से कोर्ट कर। क्या काम करती हैं आप? चौका बर्तन का करती हूँ। जी,
आप लोग किराए पे ही रहते हैं? हाँ, मैं किराए पे हूँ। किराए पे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं, वो बीच का लड़का था, एक छोटा है, 2 बड़ा है, जी। एक बेटी है। तो वो भी खाने कमा कुछ सहयोग करता था अपना पैसे से कमा के? हाँ, वो अपना जो भी उसको मिल जाता था वो कर लेता, मिल जाती थी, नहीं मिलता था तो अपना घर पे रहता था। पहले खाना बनाते परेशान में। आज मेरा बेटा गलत होता तो इतनी महफिल नहीं जमी होती। और ये भी नहीं, आपने खुद देखा होगा खून कहाँ से कहाँ तक जी। है, तब तक उसने पूरे अपने प्राण नहीं छोड़ दिए, तब तक उस बच्चे को छोड़ा नहीं। कलिंगरा छोड़ा नहीं, ये मार दो लाए वहाँ से भी। बदला खून चाहिए हमें। हमारा गया उनका भी नहीं रहेगा तो हमें तसल्ली हो जाएगी। हमारा तो चला गया ना, हमें तो इंसाफ इसी चीज का चाहिए। उन्होंने कर दिया बच्चों को नाबालिग आगे, ना कोई मुकदमा, क्या बच्चों को पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हमारे पास दे दे। 6 महीने बाद फिर बाहर आएगा तो इसीलिए हमको तो आप लोगों को डर है कि 6 महीने बाद फिर से? मेरे 3 बेटे हैं, मेरे को डर है कि वो मेरे बेटों के साथ हादसा न करे। मेरे 2 बेटे और भी हैं, एक के साथ और तो उसने कर ही दिया बोल दिया इस बात को कि अगर तुमने कानूनी कार्रवाई करी तो मैं इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये भी बोला है आपको? ये भी बोला है उसने, और पुलिस वाले उसके बावजूद भी कोई जो कार्रवाई नहीं बच्चे हैं वो नाबालिग के, जो बाप है ना वो नाबालिग की नहीं है। ये सारी धमकी उसके बाप की थी। अगर माफी नहीं मांगेगा पैर पकड़ के तो तू जिंदा रहेगा नहीं। चौथे दिन तू 9 बजे खत्म है, और वो ही काम हुआ है। चौथा दिन हुआ 9 तो बजे, सोच रहे बच्चा पड़ोसियों ने ऐसे आके बताया, घर तक तो वो पहुंचा ही नहीं है। जी। आप बहन हैं उनकी? मेरी मामी है, मामी हैं आप? मेरी ननद है, ये भी मेरी ननद है। अब ये बताओ हमें इंसाफ मिलेगा? गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। आज हमारे संग हो, कल किसी और के संग हो सकता है। जी। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए हमें, बस हम फांसी पर चढ़ा दो बस, जैसा हमारा गया वैसा उनका भी जाए, उनका भी मरे। आप कह रही हैं कि लगभग 10-12 चाकुओं से आपके मारा है, उसको मारा है, जाके देखो वो 10-12 चाकुओं से मारा है। किस किस जगह पर पूरे उसके? शरीर में उसको घाव है, उसकी बॉडी में तो देखो जाके, उसकी बॉडी जाके देखो कैसा मरा है वो। पूरी आंखें बाहर आ गई, पूरी बदकिसी बाहर आ गई। हम गरीब कहाँ जाएंगे, किससे बोलेंगे? इतनी बड़ी रंजिश उसने निकाली है कि 10-12 चाकू से हमला किया। हाँ, और जब भी नहीं छोड़ा, जब तक वो पूरे अपने मन नहीं गया वो, जब तक उसने छोड़ा नहीं है उसको। भागते हुए भी मारा उसको, भाग रहा हो जब भी उसको छोड़ा नहीं, उसका मुंह बंद करके चाकू घोपे। किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम चाहते हैं जैसे हमारे बच्चे का साथ है उनका संग भी हो, हम यही चाहते हैं। उसको फांसी हो जाए, मर जाए वो भी, जैसा हमारा गया है, हम यही चाहते हैं। देखिए आसपास और भी लोग मौजूद हैं, और ये तमाम वो महिलाएं हैं जो इसी इलाके सुल्तानपुरी में रहती हैं। आज तमाम लोग इनके साथ हैं, लेकिन आप समझिए सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, चाहे कोई और एरिया ले लें, दिल्ली का हाल बेहाल है। कैसे अपना आपको सुरक्षित महसूस करती हैं आप इस क्षेत्र में? खबर मिली है तो सब रिश्तेदार हैं आप, लेकिन ये जो हुआ है, हाँ मेरा भतीजा लगता है, मैं ये रहती सुल्तानपुर। मैं सदर से आई, एक लड़का वो बनी में रहता है, उसने बोला बुआ हमारे भतीजे को खत्म कर दिया, चाकू मार दिया। हम उल्टे सीधे 2 बहनें थी, एक मेरी बड़ी बहन थी, हम दोनों बहनें भागी। हमारे घर में कोई था नहीं, हमारे हम सारे काम करे हुए थे। अब वहाँ देखा तो उसकी प्राण निकल चुके थे, उसको संजय गांधी लेके आए, संजय गांधी वो मर चुका था पहले। अब पुलिस वालों को हमने अदला करी, पुलिस वालों ने क्या करा, हमारे पास आने की जगह वो उनके घर में नहीं पे होना का क्या आप लोग कुछ करना दे इसलिए? हाँ, उनके घर पे पैरा लगा रहे। अब हमने बोला पुलिस वालों से कि भैया हमारे घर मौत हुई है तो हमारे घर भी तो आ सकती है, पुलिस हमारे घर एक पुलिस नहीं है, और उनके घर पे अभी तक पुलिस नहीं। पुलिस वाले घूस खा रखी है, और वहाँ मुर्गा खा रहे हैं, वो पार्टी बना रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, उनको हम देखते आ रहे हैं, और कुछ नहीं करी पुलिस। पुलिस वहाँ बैठ के मुर्गा खा रही है, पार्टी कर रही है, बिरयानी खा रहे हैं, खूब अच्छी तरह से खा रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। उनके साथ में लोग चाय पानी बिरयानी खूब आ रहे हैं उनके लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ रही है, सब कुछ आ रहा है उनके लिए। अब वो 2 नंबर का काम कर रहा है सर, हमारा भाई तो बेचारा गरीब आदमी है, रोज खाता रोज कमाता है, अब वो तो देने पाएगा। तरुण भी तो मरा था ना, उसको भी इंसाफ मिला है ना, तो मेरा बेटा गरीब है तो मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप भी चाहती हैं कि इन आरोपी के घर पे बुलडोजर चले? चले जैसे बेघर हो जाए। मेरे को तो खिलाने वाले मेरे बच्चे ही थे ना, उनकी तो किसी का बेटा, जब वो चले गए तो उसका घर क्यों बसाया रहे? वो भी उसका घर पे चले। यहाँ पर भी योगी मॉडल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, योगी आना
चाहिए। मोदी खुद करवाएगा, उसको मोदी कुछ नहीं करवाएगा, जो भी करवाएगा। ये जो गलत काम कर रहे हैं इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि योगी यहाँ आना चाहिए। मेरे बेटे की कल से अभी तक मिट्टी नहीं दी है। मोदी को आना चाहिए। हम कहाँ जाए इंसाफ लेने के लिए? मोदी किसका दरवाजा खटखटा है? हाँ, जोगी मोदी यहाँ आना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। जैसे करेगा वो होना चाहिए। पैसे वाला तो कोई भी भुगत लेगा, गरीब माँ कहाँ जाएगी? गरीबों की कोई चाहत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सामने जैसा तो उसको सामने करो, प्रेस करो, ऐसा नहीं हो उसके घर में नहीं करो, खून के बल्ला खून दो, सामने दे दो, कोई फैसला नहीं है, नहीं केस है, नहीं मुकदमा है, कोई नहीं, कुछ नहीं लड़ेगी वो। बच्चा तो उनका बच्चा है, हमारा बच्चा तो हमारा, उनका बच्चा है तो वो बच्चा है ना, हमारा बच्चा बच्चा नहीं है। हमारे भी तो दिल में दर्द है, हमारा जमान गया है, ऐसे उनको भी दर्द होना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। उसके घर पे भी बिल्डोजर फिर नहीं चाहिए, जो उसने बिल्डिंग बना रखी है 2 नंबर के धंधों से, काम से पुलिस के मुंह पे यूं पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है। उसे भी तो तमाशा दिखाओ ना, कानून सरकार काहे के लिए, वो भी तो तमाशा देखे ना, उसको भी तमाशा दिखाए कानून। हम यही चाहते हैं, हमारा यही इंसाफ, उसके घर पे बिल्डोजर चले, बच्चे को इंसाफ मिले, जैसे हमारा गए ऐसे उसका भी जाए। नहीं जाता है तो पुलिस वालों ने गेट लगा लिया, हमें देखा, हमें रोड पे खड़े पुलिस वालों ने गेट लगा लिया। कह रहे कोई शिकायत नहीं कि जाओ अपने घर पे, जाओ अपने घर तमाशा करने आए, कैसा बोला गया हमसे। ये सड़क पे पड़ी उसकी माँ, कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस सब देखने की है, दिल्ली पुलिस हाय नाम का है दिल्ली पुलिस, कोई किसी की नहीं है। पैसा खाने वाली बन गई है, वो पैसे खाती है, चाहे कत्ल हो जाए, चाहे किसी बेटी हो जाए या कुछ हो जाए। तो देखिए किस प्रकार परिवार जो है एक ही बात कह रहा है कि उनको भी इंसाफ चाहिए, और इस कदर इंसाफ चाहिए कि जो आरोपी हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, यहाँ पर भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि जो आरोपी हैं, और आप समझिए 6 महीने पहले उस बच्चे के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। अगर उस दौरान पुलिस हाफ मर्डर का केस लिखकर उन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती तो आज हो सकता था रोहन इन लोगों के बीच में मौजूद रहता। लेकिन समझिए किस प्रकार दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती और हाफ मर्डर जैसे संगीन अपराध को भी सुलझाने का प्रयास किया, आपसी सहमति से बचाने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं उन आरोपियों के हौसले बुलंद हुए और उसके बाद उन्होंने कल बीती रात इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया, ठीक 6 महीने बाद। और जो डेडलाइन जो बताया लोगों ने, कि हैरान करने वाली बात है कि जो उसका बाप था आरोपी का, वो खुलेआम ये डेडलाइन बता रहा है कि 4 दिन के बाद हम उसकी हत्या कर देंगे, और चौथे दिन ही उस बच्चे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां पर उसके ऊपर चाकुओं से वार नहीं किया गया था। तो आखिरकार क्या दिल्ली पुलिस जानबूझकर खुद ही अपराधियों को सह दे रही है, खुद ही अपराधियों को बढ़ावा दे रही है कि आप पहले हाफ मर्डर करें, फिर हम आपका केस सुलझाएंगे, आपसे सहमति बनाएंगे, पड़ोसी हैं, आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप साथ में रहिए, इस तरह की बात कहकर, और फिर अगले 6 महीने के बाद हम ये इंतजार करेंगे कि उस युवक का मर्डर कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक बात है कि कैसे राजधानी दिल्ली में सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी के थाने के अंतर्गत तमाम इस तरह के जो इलाके हैं उनमें इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी नजर आती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।